ऐसा भाई, कभी आपने बजरी की कॉलोनी बनाई है? मैंने बजरी की कॉलोनी कभी बनाई नहीं है, लेकिन मैंने बजरी की कॉलोनियाँ देखी बहुत हैं। अच्छा, आपने कभी देखी है बजरी की कॉलोनी? नहीं, मैंने नहीं देखी। अच्छा, यहाँ पर ना जौहर में, गुलिस्तान जौहर में हिल टॉप लॉन जो है ना, उसी हम्म। लाइन में एक 3 बैरिक्स थी, वहाँ पे कॉकटेल रखे हुए थे बहुत पहले। आप तो उस टाइम, मुझे नहीं लगता कि आप हो गए यहाँ पे। नहीं, मैंने नहीं देखी। अच्छा। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ क्या सवाल, दोबारा रिपीट करना क्या था? वो कॉलोनी का ना, हाँ। बजरी की कॉलोनी। देखें गाइज, मैंने ना बहुत सारी कॉलोनीज देखी हैं, खास करके बजरी की। ज़्यादातर लोग बजरी की बनाते थे, तो अब लव्बड़ वगैरह की बनाने लग गए हैं। जावा की भी अब बना रहे हैं, पहले बजरी की बहुत ज़्यादा होती थी। बजरी को कॉलोनी में पता है कैसे सेट करते हैं? आपको पट्टे लेकर ना डालने पड़ते हैं। मतलब अगर आप बड़े डालेंगे ना तो वो लड़ेंगे। पट्टों से जो तैयार होंगे ना, वो कभी लड़ेंगे ही नहीं। अगर आप ऐसे डालोगे ना, एक पेड़ यहाँ से लिया, एक पेड़ इससे लिया, एक पेड़ उससे लिया, वो सर फाड़ देते हैं एक दूसरे का। इतना गंदा लड़ते हैं ये, समझ रहे हो? हम्म। इतना बुरा लड़ते हैं ये। अच्छा, अब तरीका क्या होता है, देखो। आप पट्टे लेकर आए। गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ कॉलोनी किस तरह बनाते हैं बजीज की। आप पट्टे लेकर आए, आपने पट्टे कॉलोनी में छोड़ दिए, 5 पेयर 10 पेयर छोड़ दिए। अब आपने करना ये है कि उनको आपने खिलाई पिलाई अच्छी करवानी है। तकरीबन 3 से 4 महीने बाद वो रेडी हो जाएंगे, है ना? हम्म। फिर वो खुद ब्रीड करेंगे। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, जब वो तैयार हो जाए ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको किसी दोस्त ने एक पेयर दे दिया, यार ये भी रख ले, हम्म। तेरे पास तो बहुत है, आप उसमें डाल दो। नहीं, ये नहीं करना होता। अगर आपने उससे लेके डाला ना, तो बहुत सारे खतरात होते हैं। क्या खतरात होते हैं? पहला होता है लड़ाई का। हम्म। दूसरा होता है वायरस का। पता है बजरी में वायरस आता है, बहुत गंदा वायरस होता है। होता ये है कि आपने अपने बर्ड्स रखे हुए हैं, अचानक से आपने एक बर्ड बाहर से खरीद के डाल दिया, वो आपको नहीं पता उसके अंदर वायरस था, तो वो ऐसे सारे बजरी लाइन से बीमार हो जाते हैं। अच्छा, मैंने एक फार्म ऐसा देखा जिनके एक दिन में ना तकरीबन 250 बजरी मरे थे, एक दिन के अंदर। एक दिन में 250 बजरी? 250 बजरी, आप सोचो। बेसिकली उन्होंने 2000 तो जोड़े लगाए हुए थे। 2000 जोड़े लगाए हुए थे, इतने लड़के काम कर रहे थे, कैमरे लगे हुए थे। ये काफ़ी पुरानी बात है। उस टाइम पे बजरी जो है वो, मेरे बचपन में मैं आपको बताऊं बजरी कितने का था? 50 रुपए का एक पीस। 50 रुपए? दुकान से वो भी। अभी तो बीच में बजरी के रेट इतने बढ़ गए थे, 1500 रुपए का पेयर, 2000 रुपए का पेयर मिल रहा है। हाँ, और ऐसे। अभी एकदम से जब सस्ते हो गए इतने, जब जमा हो जाते हैं, जब बेचे जाते हैं सस्ते हो गए मार्केट में। असल में हम लोग गलत टाइम पे जाते हैं ना, जब महंगे होते हैं हम खरीदने चले जाते हैं, जब सस्ते होते हैं हम उस वक्त बेचना चाह रहे होते हैं, है ना? जब सस्ते हैं उस टाइम खरीदो, और जब महंगे हो उस वक्त बेचो। और इस सीजन में तो सब सब पैर उसके सब परिंदों के रेट गिरते हैं इस सीजन में। हाँ, अभी गर्मी है ना, गर्मी में जाहिर सी बात है, क्योंकि गर्मियों में लोग ब्रीड लेते नहीं। अच्छा, एक चीज़ है जिसका गर्मियों में रेट भी कम नहीं होता। कॉकटेल। कॉकटेल, हाँ। अब कॉकटेल में मैं देख रहा हूँ, मैं अपना ना थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ कॉकटेल का ना सेटअप। तो इसमें इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है वो एमराल्ड लेकर आएंगे। एमराल्ड हो गया, या फिर येलो 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 क्रस्ट हो गया, येलो क्राउन जिसको कहते हैं, येलो क्राउन वी पाइट लेकर आएंगे। वी पाइट फेलो लेकर आएंगे इंशाल्लाह ताला। और एमराल्ड के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, एक भाई के पास है, पैसों पे बस थोड़ा सा चल रहा है मामला। अगर जैसे ही वो मानते हैं तो फिर मैं इंशाल्लाह उठवा लूँगा। देखो, कॉकटेल के अगर आपने 10 पेयर रखे हों, और 10 के 10 अलग तरीके के हों, जैसे एक पेयर एग्जीबिशन का हो कॉकटेल आपके पास, और एक पेयर जो है वो एमराल्ड का हो, एक पेयर आपके पास वी पाइड का हो, एक पेयर आपके पास येलो क्राउन का हो, एक पेयर आपके पास एग्जीबिशन क्वीन साइज हो। इस तरह के पेयर अगर आपके पास रखे हुए हैं, 5 पेयर देंगे, सिर्फ 5 पेयर। लेकिन अगर ये एक एक बच्चा भी देंगे ना, तो पता है क्या होगा? आप अंदाज़ा लगा लो, आपके समझो महीने के कुछ नहीं तो 3 लाख रुपए हो गए। महीने के 3 लाख? 3 लाख रुपए हो गए। अच्छा, लोगों को अभी भी नहीं पता कि कॉकटेल में ना कमाते कैसे हैं। कई लोग क्रीम रख के बैठ जाते हैं। सारी क्रीम, जब देखें, क्रीम तो बहुत अच्छी चीज़ है, बिकता भी बहुत आसानी से, लेकिन सारी ज़िंदगी क्रीम पे ना लगाएं। कुछ क्रीम भी रखें, इनो भी रखें। मैं तो ये कहता हूँ इनो भी रखें, क्रीम भी रखें। जो मैं ले रहा हूँ ना चीज़ें, मैं बहुत पुराना बंदा हूँ इसलिए मैं ले रहा हूँ। आप लोगों ने ये सब चीज़ें नहीं लेनी, क्योंकि देखें, संभाल सकें तो ले लें अपनी गारंटी पे। क्रीम कॉकटेल बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन चीज़ है। मैंने खुद रखा हुआ अपने पास, देखा ना आपने। एक बंदे से लिए थे बेचने के लिए, इतने पसंद आए, मैंने रख लिए खुद ही। कुछ मैंने दे दिए, कुछ रख लिए। इसके अलावा अगर आप बात करो ना कि कॉकटेल में
म्यूटेशन कौन कौन सी अच्छी है एक आम आदमी के लिए? तो भाई एक आम आदमी के लिए येलो कॉकटेल बहुत अच्छे हैं, क्रीम कॉकटेल जिसको कहते हैं। एक आम आदमी के लिए इनो कॉकटेल बहुत बेस्ट है। एक आम आदमी के लिए वी पाइड बहुत अच्छा है। इससे ऊपर वो नहीं निकले। देखो हमने टाइम गुजार लिया, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हमने देख ली हैं, उसके बाद हम ले रहे हैं ना। तो हमें पता है अगर हमारा कोई अल्लाह ना करे बीमार हो गया तो कैसे सेट करना है, क्या करना है। अब जैसे कल उस पीस को दवाई डाली थी हमने, याद है, जिसका आपने बोला था, वो सही हो गया आप कॉकटेल का। अभी वो आज खा पी रहा था। तो अभी यही कोई नया बंदा होता पैनिक कर जाता, कभी पैनाडोल घोल के देता उसको, कभी कुछ करता कभी कुछ करता। वो बिल्कुल सुस्त होके बैठा था, आज मैंने भी देखा वो आज वो खा भी रहा है, आगे पीछे भी घूम रहा है ना, ऐसे ही है ना। तो ये है कि हमें पता चल जाता है, जाहिर है टाइम गुजारा, इतने पीसेस मरे हैं, जिसके मरे होते हैं ना पीसेस, उसको पता होता है कि यार कैसे क्या चीज़ कब किस तरह देखनी है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, आपको कॉलोनी पसंद है? कॉलोनी हाँ मुझे पसंद तो है, लेकिन जगह नहीं है। जगह नहीं है। अच्छा, घर में किस चीज़ को शौक है? घर में मुझे शौक है, मेरे अब्बू को शौक है, दादा को भी बहुत शौक था इन चीज़ों का, इसलिए हमारे घर में आती रहती थी। अच्छा और मेरे भाई को शौक है छोटे वाले। अच्छा, छोटे वाले कुछ, लेकिन वो शरारती बहुत है तुम्हारा छोटा वाला भाई। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने पिंजरा खोल के उड़ा दिया कुछ? नहीं नहीं, तो पहले किया था उसने। अब नहीं करना ना। नहीं, अभी यार कभी उसको लेकर आना, उसको भी बिठाएंगे पॉडकास्ट, पूछेंगे उससे, क्वेश्चन करेंगे। वैसे है बड़ा शरारती तुम्हारा भाई ना। अच्छा, क्या वो कितनी की एज कितनी है उसकी? ये उसकी 8-9 साल की है। 8-9 साल का है? हिप्स कर रहा है ना। अच्छा, मुझे पता है क्या कह रहा है, कह रहा है भाई वो आपके पास जो आते हैं वो उनको भेज दें। नाम नहीं ले रहा, कह रहा है जो आपके पास आते हैं ना उनको जरा भेज दें, इस तरह कुछ बोला उसने। तो मैं वॉइस करके बोल रहा था। तो बहुत ना, मतलब मुझे आवाज से ही लग रहा था शरारती है ना ये। अच्छा, मैं अपने बचपन में ना, मैंने कभी आज तक अपने परिंदों का, मतलब अपने अब्बू ने, मेरे अब्बू ने रखे हुए थे ना परिंदे। मैं छोटा था बहुत, तकरीबन मैं उस वक्त होऊंगा 4 साल का होऊंगा मैं उस वक्त। इतने परिंदे थे, मैं जब पैदा हुआ ना तो मैंने परिंदे अपने घर में देखे। अब हुआ ये कि मैं जो है वो परिंदे के जो पिंजरे होते थे ना उनको पकड़ पकड़ के खड़ा हो जाता था, लेकिन मैंने कभी भी ना आज तक मतलब नुकसान नहीं किया। बच्चे छोटे होते हैं ना, जैसे फ्लैट में जब हम यहाँ नए नए आए थे तो बच्चे पता क्या करते थे, रिमोट उठाया टेरेस से नीचे फेंक दिया। मेरे उम्र है ना, जब उम्र छोटा था 3-4 साल का, उसने अम्मी को मोबाइल नीचे फेंक दिया था। हाँ, तो बच्चे करते हैं ना इस तरह, यहाँ पे मोबाइल उठाया टेरेस से, जो चीज हाथ में आती थी वो भागता हो गया टेरेस से नीचे फेंक देते थे। तो हमने कभी ना ये बचपन में नहीं किया ना, कभी ऐसा कोई नुकसान किया, ये बस अल्लाह की तरफ से थी एक चीज़। अच्छा, मेरा नाम एहसन है ना, तो एहसन का मतलब भी एक उसी तरह से है, सुलझा हुआ। एहसन का मतलब होता है सुलझा हुआ। एक कुरान की आयत है या फिर हदीस है मेरे ख्याल से, उसमें उसका तर्जुमा है, बेशक हमने तुम्हें एहसन तरीके से बनाकर भेजा। यानी अल्लाह अपने बंदों से कह रहा है कि बेशक मैंने आप सबको एहसन तरीके से बनाकर भेजा। तो एहसन का लफ्ज़ी मायने होता है सबसे बेहतरीन कह लो, या अक्लमंद कह लो, या एहसन को आप इस तरह रख लो जैसे सुलझा हुआ। सुलझा हुआ, बेशक हमने तुम्हें सुलझे हुए अंदाज से भेजा। इंसान अल्लाह की वो अशरफुल मखलूक़ात है जिसको सबसे ज़्यादा अल्लाह ने सलाहियत दे के नीचे भेजा है। तो ये भी चीज़ है। इंशाल्लाह ताला गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।